हेलो एंड वेलकम बैक। 29 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक घर में से एक औरत के बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ आ रही थी। जब पड़ोसियों ने इस आवाज़ को सुना तो वो उस घर की तरफ देखने लग गए और उनका पूरा ध्यान उस घर की तरफ चला जाता है। इससे पहले कि वो लोग समझ पाते कि इस घर में से ये इतनी ज़्यादा पेनफुल आवाज़ें क्यों आ रही हैं, तो उन लोगों की नज़र उस घर में बनी एक खिड़की पर पड़ती है। उस खिड़की में से उस घर का जो मेन सदस्य था, असल में वो भाग रहा था। अब उन लोगों को यानी पड़ोसियों को इस बात को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं होती कि घर में कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, और फिर ये सारे पड़ोसी इकट्ठा होकर उस घर की तरफ चल देते हैं। उस घर का दरवाज़ा खोला जाता है और उस घर में एंट्री करने के बाद इन सारे पड़ोसियों को जो सामने नज़र आता है उसे देखकर इनकी आंखें पूरी तरह से फट जाती हैं। इनके सामने एक ऐसा मंजर था जो कभी इन लोगों ने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। अब एग्जैक्टली वो मंजर क्या था, उस औरत के चिल्लाने के पीछे की रियलिटी क्या थी, आखिर उस घर में क्या था, तो इस केस को आप तक ले जाने के लिए मैं नीरज शर्मा आपको लेकर चलता हूं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक जिला लगता है जिसका नाम है श्योपुर। इसी श्योपुर में एक छात्रावास है और उस छात्रावास का नाम है सेन छात्रावास। उस छात्रावास के ठीक सामने ही रहने वाला राजीव अपनी पत्नी राधा के साथ बड़े आराम से रह रहा था। अगर बात करें इनकी फैमिली कंडीशन के बारे में तो इनकी फैमिली कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बावजूद इसके ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से रह रहे थे। लेकिन एक दिन इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा भूचाल आता है जिसके बाद से इन दोनों की मोहब्बत में एक दरार पड़ जाती है। पास में ही रहने वाला नरेंद्र नाम का एक लड़का एक दिन राधा से बात कर रहा था। राधा उसकी बातों पे बार बार हंस रही थी, उसकी बातों को सुनकर मुस्कुरा रही थी। राधा और नरेंद्र को बात करते हुए यहाँ पर राधा का पति राजीव देख लेता है। जब शाम को वो उससे मिलता है, उसके साथ बैठता है, तो वो उससे तरह तरह की बातें पूछना शुरू कर देता है, जिसके जवाब में राधा सीधा सीधा उसे बोल देती है कि उससे मेरा किसी भी टाइप का कोई कनेक्शन नहीं है, मैं तो नॉर्मली एक पड़ोसी होने के नाते उससे बात कर रही थी। ये बात कुछ दिनों के बाद में आई गई हो जाती है। राधा और राजीव दोनों इस बात को भूल जाते हैं। लेकिन इस घटना के बाद में राधा राजीव में एक अजीब ही तरह का चेंज देखती है। वो देखती है कि अब कभी कभी राजीव नशा करके आता है, शराब पी के आता है। देखते देखते उसकी ये लत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब वो रोज और हर तीसरे या दूसरे दिन अपने घर में शराब पीकर आना शुरू कर देता है। और देखते ही देखते वो राधा के साथ में लड़ाई और बहसबाजी भी करना शुरू कर देता है। अब इस घर की कंडीशन इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि राजीव रोज जब भी कभी अपने घर आता था तो राधा से बहस किया करता था और वो उससे जबरदस्ती किया करता था। ये सब चल ही रहा था, लेकिन फिर तारीख आती है 29 नवंबर 2022 की। राजीव अपने घर आता है, वो बाहर से दरवाजा खटखटाता है और बहुत जोर से चिल्लाता है। उसके जवाब में राधा दरवाजा खोलती है। जैसे ही राजीव अपने घर में एंट्री लेता है तो राजीव राधा के साथ बहस करना शुरू कर देता है और वो उससे गुस्से में उसके गले को पकड़कर पूछता है कि आखिर तुम्हारा नरेंद्र के साथ क्या ताल्लुकात है, जिसके जवाब में राधा उसके सामने हाथ जोड़ती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि राजीव पूरी तरह से नशे में है। अब राजीव उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देता है और उससे पैसे मांगता है, लेकिन राधा के पास एक भी रुपया नहीं था। वो पैसा मांगने के बहाने उसके साथ बहस करता है और बीच में नरेंद्र की बातें उठाकर बार बार उसे थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। अब राधा इस पूरे मामले को समझ नहीं पा रही थी कि राजीव दूसरे कमरे में जाता है और वहां से एक रस्सी लेकर आता है
रस्सी से राधा को बांध देता है। इससे पहले कि राधा कुछ समझ पाती, वो एक एक करके राधा के कपड़ों को उतारना शुरू कर देता है। अब राधा चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन अभी तक वो दर्द के मारे नहीं चिल्ला रही थी। वो वाली आवाज जो पड़ोसियों ने सुनी थी, वो अभी तक की आवाज असल में नहीं थी। फिर राजीव दूसरे कमरे में ही जाता है दोबारा, और वहां से फेविक्विक की 2-3 बोतलें लेकर अपने साथ आता है, और अब वो राधा के प्राइवेट पार्ट में उस फेविक्विक की बोतल को खोलकर डाल देता है। इससे पहले कि राधा समझ पाती कि वो क्या है, उसका प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से चिपक चुका था और वो दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देती है, ये क्योंकि उसे अनबियरेबल पेन हो रहा था। अब राधा की इस कंडीशन को देखकर राजीव पूरी तरह से डर जाता है। डरने के बाद अब उसे डर सताता है कि अगर यहाँ पर पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं तो वो 100% मेरे साथ मारपीट करेंगे। तो वो राधा को, अपनी पत्नी को उसी ही कंडीशन में छोड़कर खिड़की से भाग जाता है और कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता है। अब पड़ोसी ही वहां पर आते हैं और राधा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जिसके बाद राधा अपनी ये पूरी कंडीशन पुलिस वालों को भी बताती है। ये सारी चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसे मैन्स हैं जो वीमेंस को, यानी अपनी वाइफ्स को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। अब इस तरह के केसेस के बारे में आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस तरह की क्राइम से रिलेटेड वीडियोस को देखना पसंद है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।